अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जानना ज़रूरी है। क्या फास्टिंग से ब्लड शुगर स्पाइक्स कंट्रोल हो सकते हैं? और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार आ सकता है? क्या ये डाइजेशन को बैलेंस करता है या इम्बैलेंस क्रिएट करता है? क्या इससे रिजल्ट्स तेजी से मिलेंगे या आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी? और सबसे जरूरी, इसे सही तरीके से कैसे करें बिना किसी रिस्क के। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा और आज की इस वीडियो में हम इसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। अगर आप डायबिटीज डाइट में फास्टिंग को इंक्लूड करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज को आयुर्वेदा कैसे देखता है? आयुर्वेदा में टाइप 2 डायबिटीज को प्रमेह के रूप में जाना जाता है, जो अग्नि के इम्बैलेंस की वजह से होता है। शुरुआत में तो ये एक कफ दोष डोमिनेंट कंडीशन है, लेकिन समय के साथ इसमें पित्त और वात दोष भी शामिल हो जाते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और टिश्यू को डैमेज पहुंचता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे आयुर्वेदा में उपवास कहा जाता है, ये लंघन कर्म रिडक्शन थेरेपी के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य अग्नि को बैलेंस करना और मेटाबॉलिज्म को सुधारना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज में कैसे काम करता है? अगर हम बात करें इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के कई मेथड्स होते हैं। 12 घंटे का मेथड, 16/8 का मेथड, 24 आवर्स का मेथड, 48 एंड 72 आवर्स एंड एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे हम 16/8 फास्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और 16/8 फास्टिंग किस तरीके से आपकी डायबिटीज को इंप्रूव कर सकता है? नंबर 1 है इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार। इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज का एक बड़ा कारण है। जब आप कुछ समय के लिए खाना नहीं खाते तो शरीर को कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इससे धीरे धीरे सेल इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं और ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज को अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल्स धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। नंबर 2 है ब्लड शुगर लेवल्स में इंप्रूवमेंट। जब आप फास्टिंग करते हैं तो बार बार खाने की वजह से होने वाले ब्लड शुगर स्पाइक्स कम हो जाते हैं। फास्टिंग के दौरान इंसुलिन लेवल्स गिरते हैं, जिससे शरीर ग्लूकोज की बजाय स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज करने लगता है। इससे ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं और पोस्ट मील शुगर स्पाइक भी कम हो जाता है। नंबर 3 है अग्नि को मजबूत बनाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी जठर अग्नि यानी आपकी गट डाइजेशन, धातु अग्नि यानी आपकी टिश्यू का मेटाबॉलिज्म एंड भूत अग्नि यानी आपका सेलुलर लेवल के मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है। इससे डाइजेशन बेहतर होता है, शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है और इसमें शरीर में जमा होने वाला टॉक्सिन, जिसे आयुर्वेदा में आमा कहा जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 4 है डिटॉक्सिफिकेशन और चैनल फ्लो में सुधार। फास्टिंग शरीर के स्रोतस यानी चैनल्स को साफ करने में मदद करता है, जो डायबिटीज में शुगर मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए जरूरी है। कफ डोमिनेंट डायबिटीज में ब्लॉक्ड चैनल की वजह से शुगर मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर पाता, तो फास्टिंग शरीर से ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करने में मदद करता है, जिससे पैनक्रियास पे कम दबाव पड़ता है। नंबर 5 है इन्फ्लेमेशन और पित्त इम्बैलेंस को कम करना। डायबिटीज के बढ़ने के साथ साथ पित्त बढ़ने लगता है। पित्त दोष का इम्बैलेंस होता है, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है और ब्लड वेसल्स को डैमेज हो सकता है। सो फास्टिंग से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम होते हैं, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और डायबिटिक रेटिनोपैथी या न्यूरोपैथी जैसी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी कम होता है। नंबर 6 है वाता रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को रोकना। डायबिटीज के एडवांस स्टेजेस में वात दोष के इम्बैलेंस का असर बढ़ जाता है। इसका इम्पैक्ट बॉडी पे ज्यादा होता है, जिससे नर्व डिजेनरेशन, न्यूरोपैथी और थकान जैसी समस्याएं होती हैं। फास्टिंग शरीर की रिजुविनेशन पावर को बढ़ाता है, जिससे टिश्यूज बेहतर तरीके से न्यूट्रिएंट्स को यूज कर पाते हैं और नर्व डैमेज का खतरा कम हो जाता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि फास्टिंग के दौरान हाइड्रेशन बनाए रखें। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए वाटर, हर्बल टीज या नॉन कैलोरिक ड्रिंक्स ले।
सही हाइड्रेशन से डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन और किडनी फंक्शन बेहतर रहता है। नंबर 2 है ईटिंग विंडो में बैलेंस न्यूट्रिशन लें, फाइबर, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं। प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर और सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करें क्योंकि ये ब्लड शुगर स्पाइक्स करते हैं। न्यूट्रिएंट डेंस मील से ब्लड शुगर स्टेबल रहता है और टिश्यू को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नंबर 3 है धीरे धीरे फास्टिंग को अपनाएं। शुरुआत में आप 12 आवर फास्टिंग से बिगिन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप 16 घंटे की फास्टिंग या 18 घंटे की फास्टिंग या 14 घंटे की फास्टिंग तक बढ़ा सकते हैं। शुरू में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलर मॉनिटर करें ताकि शरीर धीरे धीरे एडजस्ट हो सके। एंड नंबर 4 इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लें। किसी भी नए फास्टिंग प्लान को शुरू करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से जरूर सलाह लें। आपकी मेडिकेशन, इंसुलिन थेरेपी और हेल्थ कंडीशन के अनुसार फास्टिंग को कस्टमाइज करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग और डायबिटीज के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। याद रखें, सिर्फ खाने का टाइम बदलना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप सही तरीके से अपनी बॉडी को फ्यूल करें, अग्नि को बैलेंस करें और दोषास को हार्मोनाइज करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नीचे दिए गए लिंक से अपना फ्री पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक हेल्थ रिपोर्ट जरूर पाएं। स्टे हेल्दी एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।